टाइप्स ऑफ सेट्स। डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइप कौन कौन से सेट्स की टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट एक ऐसा सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद हमें मालूम ना हो। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस सेट? फॉर एग्जाम्पल, A is set of natural numbers. So 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So अब इसका एंड का नहीं मालूम कि ये सेट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। So there are infinite number of elements in this sets. That's why we call it infinite set. Finite set. फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता होता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, सेट बी एंड द एलिमेंट्स आर 3, 6, 9, 12। तो हमें पता है कि इस सेट्स में 1, 2, 3, 4 देयर आर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 4। सो ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको इस नोटेशन में इस सिंबल के साथ लिखा जाता है। नल सेट। नल सेट का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, C is a null set। तो हम ये दोनों ब्रेसेस लगा लेंगे, दोनों ब्रैकेट लगा लेंगे और इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। There is one more symbol, ये phi है, and this is also the empty set symbol। तो अगर आपके पास ये दो ब्रैकेट्स जो बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ या ये सिंबल हो, that's mean empty set। So number of elements in set C is equal to 0। इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इज P एम्प्टी सेट, क्या ये एम्प्टी सेट है? तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? नो। वाई नो? बिकॉज phi इज एलिमेंट ऑफ set P। That's why it is not the P is not the empty set। Next one is subset। इसको बड़े ध्यान से हमने अंडरस्टैंड करना है कि सबसेट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू सेट्स, सेट A और इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 and we have one more set and its elements are 2 and 3। हम एक तीसरा सेट भी लिख लेते हैं, सेट C, और इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 and 4। अब अगर हम देखें तो सेट B के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट A में मौजूद हैं। So it means the set B is the part of set A। तो हम कह सकते हैं ये उसका सबसेट है। We can say कि set B is subset of A। तो set B A का सबसेट है। अब इस सबसेट की जगह पे हम एक सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं। So उसका जो सिंबल क्या है? B is subset of set A। तो इस तरीके से सबसेट का सिंबल लिखा जाता है। तो जब किसी सेट का कुछ पोर्शन मौजूद हो, B में कुछ एलिमेंट्स मौजूद है सेट A के, तो हम इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। वी कॉल इट प्रॉपर सबसेट। तो इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। लेट्स सी के बारे में हम देखते हैं। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ C आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सेट A। C में जितने एलिमेंट मौजूद हैं वो सेट A के अंदर
मौजूद हैं। तो ये भी C इज सबसेट ऑफ A, लेकिन अब हम इसको कौन सा बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो हम इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, सो C इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, C इज इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर का जो सिंबल है इम्प्रॉपर सबसेट का वो ये है। सबसेट के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। C इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। Now let's see one more set। हमारे पास एक सेट D है और वो है जी 1 2, हम डिफरेंट कर लेते हैं जरा, हम लिख लेते हैं जी 0 3 5। तो इज D सबसेट ऑफ A, D A का सबसेट है? नो, बेशक 3 जो है वो A का एलिमेंट है, लेकिन बाकी पार्ट्स जो हैं, बाकी मेंबर्स जो हैं, बाकी एलिमेंट्स जो D के हैं वो A के पार्ट नहीं है। इट्स मीन D इज नॉट सबसेट ऑफ A। अब हम इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, D ये है हमारे पास सबसेट का सिंबल, और इसके ऊपर हम लोग क्रॉस लगा देते हैं ऐसे करके। सो D इज नॉट सबसेट ऑफ सेट A। अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है कि नहीं है। इसको अगर हम डायग्राम की, सिंबॉलिक डायग्राम की शक्ल में देखें तो हम इसे यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेट A है, सेट A, और इसको मैं लिख लेता हूँ जी सेट A। तो B A का सबसेट है, B के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस मीन के ये सर्कल जो B सेट होगा इनसाइड ऑफ सेट A। तो सिंबॉलिकली डायग्राम की शक्ल में हम इसको वन डायग्राम जो कि अगले लेसन से जाकर हम डिस्कस करेंगे, इसको हम इस तरीके से सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट्स, अगर कोई हमें एक सेट मिले, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट A है, वी हैव अ सेट A 1 2 and 3, there are 3 elements in a set, और हम इसके सबसेट्स बनाना चाह रहे हैं कि इसमें कितने सबसेट्स हैं। तो हम इसके सबसेट्स कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। सो सबसे पहला जो हम सेट लिखेंगे वो लिखेंगे एम्प्टी सेट। सो नोट एम्प्टी सेट और नल सेट, null set is subset of every set। हर सेट का ये सबसेट होता है स्वाय इटसेल्फ। तो ये अपना सबसेट एम्प्टी सेट का सबसेट नहीं होता, लेकिन जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो हर सब सेट का सबसेट होता है। तो जब आपसे कहा जाए कि ये आपके पास एक सेट है, इसके सबसेट्स लिखो, तो सबसे पहले आप एम्प्टी सेट लिखें, फिर आप सिंगल एलिमेंट सेट लिखते जाए 1 2 3, फिर आप इसको 1 2 1 3 2 3। तो सबसे पहले हमने सारे प्रॉपर सबसेट लिख लिए, उसके बाद आपने इम्प्रॉपर सबसेट भी लिखना है 1 2 and 3। सो एक आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, दूसरा आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। सो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो द प्रॉपर सबसेट, और आपने सारे के सारे प्रॉपर सबसेट लिख लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस 1 2 3। तो हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी सेट के हमने देखने हो कि इसके कितने सबसेट्स बनते हैं किसी सेट के, तो उसका फॉर्मूला 2 raised to power n। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो अब हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 एंड इट इज इक्वल टू 8। तो अगर आपके पास कोई सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो उसकी पावर 2 raised to power 3 करें तो 8 एलिमेंट्स। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट। के बाकी जो गिवन सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। सो हम यूं कह सकते हैं यूनिवर्सल set is a largest set. All given sets are subsets of universal set। ये नहीं हो सकता कि अगर यूनिवर्सल सेट गिवन है तो कोई भी सेट इससे यूनिवर्सल से बाहर हो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो ये एप्सिलॉन का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। मैट्रिक स्ट्रीम में यू कैपिटल यू लिखते हैं, लेकिन ओ लेवल स्ट्रीम में इसको एप्सिलॉन के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, सो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसे 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं। हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए x such that x is an even number। अब इसमें हमें नहीं बताएगा कि कितने इवन नंबर, लेकिन चूंकि यूनिवर्सल सेट गिवन है तो इसके लिए अब हम जब इसका लिखेंगे इसको, तो अब कौन इसकी जब लिस्टिंग करेंगे तो हम यूनिवर्सल से बाहर नहीं जा सकेंगे। हम देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से इवन नंबर हैं। सो 2 4 6 8 एंड 10, हमारे पास 10 आ गया। तो ये हमारे पास, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें यूनिवर्सल ना हो तो ये तो इन्फिनिट सेट है, लेकिन चूंकि यूनिवर्सल सेट बता दिया गया है तो अब हम इसमें से लिखेंगे। लेट्स से हम कहते हैं जी एक सेट है, सेट बी, set B x such that x is a factor of 6। तो इसमें कौन कौन से होंगे, तो हम इनमें से देखेंगे यूनिवर्सल में से कौन कौन से एलिमेंट्स 6 को डिवाइड करते हैं। सो 1 2 3 एंड 6। सो आपके पास ये जब यूनिवर्सल सेट हो तो कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकता।